नमस्कार दोस्तों, मैं अजय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 400 तक इसको कंप्लीट कर लिया था। ओके, इससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि हम कर रहे हैं क्या, पार्ट सी कर रहे थे, जिसमें कि हमने अभी पार्ट C1, C3 और C7 कर चुके हैं। और अभी हमारा चल रहा है क्या, ऑल सिनोनिम, जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसी को हम कंटिन्यू रखते हैं, इस सीरीज़ को। हमारे हो चुके थे 400 तक। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या वर्ड है? डिसरप्ट। डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है भंग करना, यानी कि किसी चीज़ का ब्रेक करना, डिस्टर्ब करना और ब्रीच करना। ब्रीच करना यानी कि वायलेशन करना, ठीक है। तो ब्रेक करना, डिस्टर्ब करना, ब्रीच करना क्या हो जाता है? डिसरप्ट हो जाता है, यानी कि भंग करना या नियम तोड़ना, ठीक है। उसके बाद है डिससेमिनेट। डिससेमिनेट का मतलब हो जाएगा फैलाना। डिससेमिनेट का मतलब क्या हो जाएगा? फैलाना, यानी कि क्या करना? डिस्पर्स करना और सर्कुलेट करना। डिस्पर्स और सर्कुलेट यानी कि क्या हो जाता है? डिससेमिनेट यानी कि फैलाना। नेक्स्ट है डिससिपेटेड। डिससिपेटेड, इनको थोड़ा सा हाईलाइटेड करेंगे। नेक्स्ट क्या है? डिससिपेटेड। डिससिपेटेड यानी कि छितराया हुआ या मिटा हुआ। छितराया हुआ या मिटा हुआ यानी कि कैसा है? वो डिसअपियर्ड है, यानी मिटा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? डिससिपेटेड, ठीक है। डिससिपेटेड याद रखिए, है ना। उसके बाद है डिसॉल्व। डिसॉल्व, डिसॉल्व यानी कि घोलना होता है। क्या होता है? डिसॉल्व यानी कि घोलना होता है, फैड करना होता है, ठीक है। तो फैड और डिसॉल्व क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। मतलब होता है इनका घोलना, याद रखिए, डिसॉल्व और फैड। नेक्स्ट है डिसटेस्ट। डिसटेस्ट यानी कि अरुचि या घृणा को बोलते हैं। टेस्ट नहीं है, क्या है वो? डिसटेस्ट है, यानी कि घृणा करता है। लोथिंग को भी क्या बोलते हैं? अरुचि या घृणा। तो याद रखिए, डिसटेस्ट यानी कि लोथिंग। नेक्स्ट है डिसटेस्टफुल। डिसटेस्टफुल यानी कि अरुचिकर, वही वर्ड है। तो जो अरुचिकर है, डिसटेस्टफुल है, वो कैसा होता है? अनप्लीजेंट होता है। तो डिसटेस्टफुल यानी कि अनप्लीजेंट। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है असाधारण। कैसा? अब नॉर्मल है जो, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड यानी कि असाधारण, यानी कि कैसा है? एक्लेम्ड है, ऑनर्ड है। जो असाधारण लोग होते हैं उनको क्या करते हैं? ऑनर्ड करते हैं, एक्लेम्ड करते हैं, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश्ड के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एक्लेम्ड और ऑनर्ड। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब सिंपल है, वितरण करना होता है। क्या करना होता है? सर्कुलेट करना होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट यानी कि सर्कुलेट। नेक्स्ट है डिविजिव। डिविजिव यानी कि बांटने वाला होता है। डिविजिव किसको बोलते हैं? बांटने वाले को डिविजिव यानी कि बांटने वाला। और क्या बोलते हैं? कन्फ्लिक्टिंग। कन्फ्लिक्टिंग भी बोला जाता है। तो याद रखिए, डिविजिव यानी कि कैसा है? कन्फ्लिक्टिंग। नेक्स्ट है डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है भेद खोलना, यानी कि रिवील कर देना। क्या कहलाता है? डाइवल्ज, ठीक है। तो डाइवल्ज यानी कि क्या होता है? भेद खोलना या रिवील करना। ओके, सो डाइवल्ज यानी कि रिवील कर देना। नेक्स्ट है डॉज। डॉज यानी कि चकमा देना, यानी कि अवॉइड करना, ठीक है। तो नया वर्ड क्या है? डॉज। क्या है? डोज। DODGE, डोज यानी कि क्या होता है? अवॉइड करना, किसी को चकमा देना, ठीक है। तो डॉज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अवॉइड। एंड नेक्स्ट डोर। डोर यानी कि क्या होता है? रूखा। डोर यानी कि रूखा, यानी कि कैसा है? उदास है, मोरोश है, उसको बोलते हैं क्या? डोर। डोर पर कैसा बैठा हुआ है? मोरोश बैठा हुआ है, उदास बैठा हुआ है। नेक्स्ट ड्रैग। ड्रैग का मतलब हो जाएगा खींचना, यानी कि पुल करना। ड्रैग यानी पुल करना। नेक्स्ट ड्रेडेड। ड्रेडेड यानी कि कैसा होता है? भयानक है। ड्रेडेड, डराने वाला। ड्रेडेड यानी कि डराने वाला। कैसा है? फियर्ड है। तो ड्रेडेड यानी कि फियर्ड। नेक्स्ट ड्राइवेल। ड्राइवेल यानी कि बकवास।
ड्राइवल यानी कि बकवास या ब्लैदर। बकवास को और क्या बोलते हैं? ब्लैदर। तो जो अपना ड्राइवर है वो क्या करता है? ड्राइवल करता है, बकवास करता है, ब्लैदर करता है। नेक्स्ट है ड्रिजल। ड्रिजल यानी कि बूंदाबांदी को बोलते हैं। ड्रिजल किसको बोलते हैं? बूंदाबांदी को बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? स्प्रिंकल भी बोला जाता है बूंदाबांदी को, ठीक है। तो ड्रिजल जल का क्या होता है? ड्रिजल होता है, बूंदाबांदी होती है, स्प्रिंकल होता है। नेक्स्ट है ड्रोजी। नेक्स्ट क्या है? ड्रोजी। ड्रोजी यानी कि निद्रालु, जो कैसा है? स्लीपी है, सोता ही सोता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रोजी। रोजी रोजी रोजी, ओके। उसकी रोजी कैसी मिलती है? उसको सोते सोते मिल जाती है, स्लीपी स्लीपी, ओके। रो ड्रोजी यानी कि स्लीपी है। नेक्स्ट है डक्ट। डक्ट यानी कि क्या होता है? नलिका होती है। डक्ट यानी कि क्या होता है? नलिका होती है, कनाल होती है। तो जो नलिका होती है उसको क्या? कनाल। तो सिंपल वर्ड सुना ही होगा, डक्ट। याद रखिए, डक्ट का मतलब क्या होता है? नलिका होती है। डक्टिलिटी एक गुण होता है धातुओं का, जिसमें उनको क्या, उनका आकार परिवर्तित कर दिया जाता है, तो नलिका बना ली जाती है, ठीक है। ऐसे करके डक्ट से आप याद रखिए कनाल होता है। नेक्स्ट है डलसेट। डलसेट यानी कि मीठा या स्वीट। तो याद रखिए, स्वीट को और क्या बोलते हैं? डलसेट। क्या बोलते हैं? डलसेट यानी कि स्वीट। नेक्स्ट है ड्यूओ। ड्यूओ यानी कि जोड़ी। जो पेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? डुओ। 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 तो डुओ यानी कि पेयर। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन यानी कि प्रतिलिपि होता है, कॉपीइंग होता है, सिंपल है। डुप्लीकेशन यानी कि कैसा? कॉपीइंग है जो। नेक्स्ट है अर्न। अर्न का मतलब क्या हो जाएगा? कमाना हो जाएगा। अर्न यानी कि कमाना, यानी कि अचीव करना, ठीक है। अर्न यानी कि कैसा? अचीव करना। नेक्स्ट है एक्लेन। एक्लेन, एक्लेन, एक्लन, ठीक है। एक्लन यानी कि उपाधि को बोलते हैं, रैंक को बोलते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए एक्लन। एक्लन। एक्लन यानी कि क्या होता है? उपाधि होता है, रैंक होता है। नेक्स्ट है एक्लैक्टिक। एक्लैक्टिक। एक्लैक्टिक यानी कि चयनशील है जो, कैसा है? चयनशील। और क्या बोलते हैं? डाइवर्स भी बोला जाता है। एक्लैक्टिक में सी इधर का हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्टिक हो जाएगा। और इलेक्टिक यानी कि जो इलेक्शन होता है, चयन होता है उसमें, तो एक्लैक्टिक यानी कि चयनशील हो जाएगा। लेकिन डाइवर्स को याद रखिए, डाइवर्स क्या होता है? इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्लैक्टिक यानी कि कैसा है? डाइवर्स यानी कि चयनशील है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल यानी कि किफ़ायती होता है, थ्रिफ्टी होता है, कंजूस होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिकल यानी कि थ्रिफ्टी। नेक्स्ट है एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है परमानंद। एक्सटेसी यानी कि परमानंद। और क्या बोलते हैं परमानंद को? जॉय, हैप्पीनेस और ब्लिस, ठीक है। एक्सटेसी यानी कि जॉय, हैप्पीनेस और ब्लिस। नेक्स्ट है इफेस। इफेस यानी कि खत्म करना, यानी कि अबॉलिश करने को क्या बोलते हैं? इफेस। तो कोई फेस है जो आपको कैसा बुरा लगता है, दीवार पर है, तो आपने उसको क्या कर दिया? इफेस कर दिया, खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया, मिटा दिया, ठीक है। उसके बाद है इफेक्ट। इफेक्ट यानी कि नतीजा या रिजल्ट को बोलते हैं। क्या इफेक्ट रहेगा इसका, ठीक है। तो इफेक्ट यानी कि क्या होता है? रिजल्ट। नेक्स्ट है इफिशियंसी। इफिशियंसी यानी कि दक्षता होती है, कैपेबिलिटी होती है। इफिशियंसी यानी कि क्या होता है? दक्षता या कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है इफिगी। इफिगी यानी कि पुतला। इफिगी। इफिगी किसको बोलते हैं? डमी को बोलते हैं, डमी। डमी यानी कि पुतला को बोलते हैं, ठीक है। तो इफ फिगी। इफ फिगी। इफ फिगी यानी कि डमी, यानी कि पुतला। नेक्स्ट है इलैप्स्ड। इलैप्स्ड यानी गुजर चुके। इलैप्स्ड यानी कि गुजर चुके, यानी कि सीज्ड हो चुके जो, उसको क्या बोलते हैं? इलैप्स्ड। कोलैप्स होकर क्या हो चुके हैं? वो सीज्ड हो चुके हैं, इलैप्स्ड हो चुके हैं। याद रखिए, इलैप्स्ड यानी कि सीज्ड होना। नेक्स्ट है इलास्टिक। इलास्टिक यानी कि लोचदार है, फ्लेक्सिबल है, उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक।
इलास्टिक यानी कि फ्लेक्सिबल। एंड नेक्स्ट है हमारा इलिजेंट। इलिजेंट का मतलब होता है सुंदर है जो, कैसा है, ग्रेसफुल। ठीक है, तो सुंदर को और क्या बोलते हैं, ग्रेसफुल और इलिजेंट। इलिजेंट और ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट है इलॉप। इलॉप यानी कि भागना। इलॉप यानी कि क्या होता है, भागना। उसका लोप हो गया, लोप हो गया यानी कि भाग गया, वो क्या कर गया, एब्सकॉन्ड कर गया। तो इलोप यानी कि एब्सकॉन्ड करना। नेक्स्ट है इल्यूड। इल्यूड यानी कि बच निकलना होता है, एस्केप करना। एस्केप करना यानी कि क्या, इल्यूड करना यानी कि बच निकलना। याद रखिए, इल्यूड यानी कि एस्केप। नेक्स्ट है इल्यूजिव। इल्यूजिव यानी कि मायावी। वो कैसा है, इल्यूजिव है। इल्यूजिव यानी कि मायावी है, इनटेंजिबल है, बैफलिंग है। ठीक है, इनटेंजिबल और बैफलिंग क्या हो जाएंगे, इल्यूजिव के सिनोनिम हो जाएंगे। इसको तो याद रखिए। इल्यूजन जो होता है, आप कभी सर्च करना, तो इल्यूजन कैसा होता है, इल्यूजिव होता है, मायावी होता है, इंटेंजिबल होता है, बैफलिंग होता है। नेक्स्ट है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट यानी कि क्या, स्वतंत्र करना, लिबरेट करना। तो जो स्वतंत्र लोग हैं वो कैसा, ईमान से पेट भरते हैं। इमेंसिपेट यानी कि लिबरेट। नेक्स्ट है एम्बार्गो। एम्बार्गो यानी कि पाबंदी। एम्बार्गो क्या होता है, पाबंदी लगाना यानी कि बैरियर खड़े कर देना। क्या कहलाता है, एम्बार्गो यानी कि पाबंदी। इस बार पर क्या कर दिया, एम्बार्गो कर दिया। नेक्स्ट है एम्बिड। एम्बिड यानी कि गाढ़ना होता है, यानी कि बरी करना। एम्बिड यानी कि क्या होता है, बरी करना यानी कि गाढ़ना। तो एम्बिड से याद रखिए, गाढ़ना होता है, बरी करना। नेक्स्ट है एम्बेलिस। एम्बेलिस यानी कि संवारना। एम्बेलिस। एम्बेलिस यानी कि क्या होता है, संवारना होता है, डेकोरेट करने को क्या बोलते हैं, एम्बेलिस। ये पीछे भी पढ़ा है हमने, डेकोरेट में क्या होता है, एम्बेलिस यानी कि डेकोरेट करना। नेक्स्ट है एम्बेजल। एम्बेजल यानी कि गवर्न करना होता है, मिस एप्रोप्रिएट करना। गवर्न करना यानी कि क्या, एम्बेजल और मिस एप्रोप्रिएट करना। एंड नेक्स्ट है एम्ब्लेम। एम्ब्लेम किसको बोलते हैं, प्रतीक को बोलते हैं, सिंबल को बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्लेम यानी कि क्या होता है, सिंबल होता है। एम्ब्लेम यानी कि सिंबल। नेक्स्ट है एम्ब्रेंस। एम्ब्रेस। एम्ब्रेस यानी कि स्वीकार करना। एम्ब्रेस यानी क्या होता है, एक्सेप्ट करना। एम्ब्रेस यानी कि एक्सेप्ट करना। IMB, रेस। रेस को हमने क्या कर लिया, एम्ब रेस कर लिया, स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल यानी कि उलझाना। एम्ब्रो ऑयल, मैंने ब्रो को ऑयल में क्या कर दिया, उलझा दिया, यानी कि कन्फ्यूज कर दिया। एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल यानी कि उलझाना, कन्फ्यूज करना। इसको याद कर सकते हो आप, ब्रो को ऑयल में क्या कर दिया मैंने, उलझा दिया। ठीक, उसके बाद है ईमिट। ईमिट यानी कि उत्सर्जित करना होता है, डिस्चार्ज करना होता है। ईमिट यानी कि क्या होता है, उत्सर्जित करना या डिस्चार्ज करना। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिए आप, ई मेट यानी कि डिस्चार्ज करना। नेक्स्ट है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, यानी कि स्ट्रेस और सिग्निफिकेंस। एम्फेसाइज करना यानी कि क्या, स्ट्रेस करना और सिग्निफिकेंस करना। नेक्स्ट है एम्फेटिक। एम्फेटिक यानी कि जोरदार। एम्फेटिक यानी कि क्या होता है, जोरदार होता है। और जोरदार का सिनोनिम क्या होता है, फर्म और विगोरस। तो एम्फेटिक के सिनोनिम याद रखिए, फर्म और विगोरस होता है। बिल्कुल, इनको तो रट ही लेना आप, है ना। नेक्स्ट है इमी एम एम्पायरिकल। एम्पायरिकल। एम्पायरिकल यानी कि प्रयोगात्मक। जो प्रैक्टिकल है उसको क्या बोलते हैं, एम्पायरिकल। ठीक है, एम्पायरिकल यानी कि क्या होता है, प्रैक्टिकल। एम्पायरिकल यानी कि प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है रिक्त या वैकेंट। नेक्स्ट है
एंक्रोच, एंक्रोच यानी कि अतिक्रमण को बोलते हैं। अतिक्रमण को और क्या बोलते हैं? इंट्रूड। अतिक्रमण का कोई इंग्लिश वर्ड बताओ तो आप क्या बताओगे? एंक्रोच। क्या बताएंगे? एंक्रोच और इंट्रूड। नेक्स्ट है एनफोर्स्ड। एनफोर्स्ड यानी कि लागू किया हुआ। जो नियम होते हैं उनको क्या किया जाता है? एनफोर्स्ड किया जाता है। इम्पोज्ड का मतलब भी क्या होता है? लागू किया। और एनफोर्स्ड का मतलब भी क्या होता है? लागू किया। नेक्स्ट है एंगेज। एंगेज का मतलब होता है किसी चीज़ में व्यस्त रखना या ऑक्यूपाई करना। तो एंगेज यानी कि क्या हो जाएगा? ऑक्यूपाई। नेक्स्ट है एंग्रॉस। एंग्रॉस का मतलब होता है तल्लीन होना, एब्जॉर्ब होना किसी चीज़ में। जैसे कि अभी आप पढ़ने में हो, क्या हो? एंग्रॉस हो, एब्जॉर्ब हो। ठीक है। उसके बाद है एंगल्फ। क्या है? एंगल्फ। एंगल्फ यानी कि निगल जाना। एंगल्फ यानी कि निगल जाना, यानी कि एनवलफ और इनंडेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनवलप और इनंडेट का मतलब भी क्या हो जाता है? एंगल्फ यानी कि निगल जाना। नेक्स्ट है एनहेंस। एनहेंस का मतलब होता है किसी को क्या बेहतर करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। एनहेंस यानी कि इम्प्रूव। नेक्स्ट है इनिग्मा। इनिग्मा का मतलब होता है पहेली। इनिग्मा। ए नगमा, कुछ पहेली सुनाओ। ए निगमा यानी कि क्या होता है? पहेली होता है, पजल होता है, रिडल होता है। रिडल याद रखिए, रिडल का मतलब भी क्या होता है? एनिग्मा यानी कि पहेली होता है। नेक्स्ट है एन्जॉयबल। एन्जॉयबल यानी कि आनंदमय है जो। एन्जॉयबल यानी कि आनंदमय, यानी कि कैसा है? डिलाइटफुल है, यानी कि खुशी से भरा हुआ। तो एन्जॉयबल यानी कि डिलाइटफुल। नेक्स्ट है एन लिव इन। एन लिव इन यानी कि सजीव करना। एन लिव इन का मतलब क्या हो जाएगा? सजीव करना। तो लिव वर्ड से एन लिव इन यानी कि क्या करना? चीर करना। चीर करना क्या हो जाता है? सजीव करना। एन लिव इन यानी कि चीर करना। नेक्स्ट है एन्नुई। एन्नुई का मतलब होता है नीरसता या बोर्डम को बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। एन्नुई, एन्नुई यानी कि नीरसता या बोर्डम। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस यानी कि विशाल होता है। विशाल को क्या बोलते हैं? इनॉर्मस। क्या? इनॉर्मस। और क्या? इमेंस, ह्यूज और मैसिव। तो इसमें इमेंस वर्ड थोड़ा याद रखना पड़ेगा और इनॉर्मस। ठीक है, तो इनॉर्मस का सिनोनिम क्या है? इमेंस, ह्यूज और मैसिव। नेक्स्ट है एनरीच। एनरीच यानी कि क्रोधित करना। तो रीच वर्ड क्या है? क्रोध से रिलेटेड। एनरीच यानी कि क्या करना? इनफ्यूरिएट करना। इनफ्यूरिएट वर्ड भी याद रखिए। एनरेज यानी कि इनफ्यूरिएट। नेक्स्ट है एनटेंजल। एनटेंजल यानी कि फंसाना। एनटेंजल यानी कि क्या होता है? फंसाना होता है, इम्प्लीकेट करना होता है। तो एनटेंजल यानी कि इम्प्लीकेट यानी कि फंसाना। नेक्स्ट है एंथ्राल। एंथ्राल यानी कि मंत्रमुग्ध करना होता है, किसी को क्या मैस्मराइज कर देना, एनचेंट कर देना, कैप्टिवेट कर देना। क्या कहलाता है? एंथ्रॉल करना यानी कि मंत्रमुग्ध करना। तो याद रखिए एंथ्रॉल यानी कि मैस्मराइज, एनचेंट, कैप्टिवेट। नेक्स्ट है एंटाइस। एंटाइस का मतलब होता है लुभाना। एंटाइस यानी कि क्या है? लुभाना। और क्या? ल्यूर। ल्यूर, ल्यूर और एंट्रैप इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्या क्या? ल्यूर और एंट्रैप का मतलब भी क्या होता है? लुभाना यानी कि एंटाइस। नेक्स्ट है इन्यूमरेट। इन्यूमरेट यानी कि सूची बनाना। इन्यूमरेट यानी कि क्या होता है? लिस्ट बनाना। ठीक है, इन्यूमरेट यानी कि लिस्ट बनाना। नेक्स्ट है इनंसिएट। इनंसिएट यानी कि स्पष्ट उच्चारण करना। और जो स्पष्ट उच्चारण करता है उसको क्या बोलते हैं? आर्टिक्यूलेट। क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट यानी कि इनंसिएट।
तो याद रखिए इनंसिएट यानी कि क्या होता है, आर्टिकुलेट। इनंसिएट यानी कि आर्टिकुलेट। नेक्स्ट है एनवाइसेस। एनवाइसेस यानी कि परिकल्पना करना या इमेजिन करने को क्या बोलते हैं, एनवाइसेस। ओके, सो एनवाइसेज में सुनो, एन और 20 और एज दिख रहा है, तो तुम 20 की एज की क्या कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है तुम्हारी। एनवाइसेज यानी कि इमेजिन करना। नेक्स्ट है इक्वीवोकल। इक्वीवोकल यानी कि अनेकार्थी। इक्वीवोकल यानी कि कैसा होता है, अनेकार्थी यानी कि एम्बिजुअस है जो। एम्बिजुअस यानी कि अस्पष्ट वो होता है, उसको बोलते हैं। तो यही वो है, क्या है, इक्वीवोकल का सिनोनिम हो जाएगा एम्बिजुअस। नेक्स्ट है इरेक्ट। इरेक्ट इरेक्ट का मतलब होता है रेज करना, यानी कि उठाना। ठीक है, इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि क्या होता है, रेज करना। नेक्स्ट है एरेंड। एरेंड एरेंड यानी कि कार्य या असाइनमेंट को बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए असाइनमेंट को और क्या बोलते हैं, एरेंड। एरेंड। नेक्स्ट है एरिंग। एरिंग यानी कि गलती से, या ब्लंडरिंग को बोलते हैं क्या, एरिंग। तो सिंपल है ये एरिंग तो। एरिंग यानी कि गलती से। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, इरेक्ट यानी कि रेज करना, एरेंड यानी कि असाइनमेंट, और एरिंग यानी कि ब्लंडरिंग यानी कि गलती से। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा एरोनियस। एरोनियस क्या है, एरोनियस यानी कि गलत है, जो फॉल्स है, इनवैलिड है, रॉन्ग है और इनएक्यूरेट है, उसको क्या बोलते हैं, एरोनियस। एंड नेक्स्ट है ऑस्ट वाइल। ऑस्ट वाइल यानी कि भूतपूर्व है जो, उसको बोलते हैं फॉर्मर को। तो ऑस्ट वाइल यानी कि कैसा, फॉर्मर को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है एस्पियोनेज। एस्पियोनेज यानी कि जासूसी। एस्पियोनेज यानी कि क्या होता है, जासूसी होता है, स्पाइंग होता है। तो स्पाई इसमें भी दिख रहा है वर्ड, और स्पाई इसमें भी। तो स्पाई का मतलब ही क्या होता है, जासूसी से रिलेटेड। तो एस्पियोनेज यानी कि जासूसी है, स्पाइंग है। नेक्स्ट है एसेंशियल। एसेंशियल यानी कि आवश्यक होता है, और आवश्यक क्या होता है, वाइटल सोर्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है एस्टीम। एस्टीम यानी कि आदर करना, रिगार्ड करना। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिया टीम पर क्या करते हैं, एस्टीम करते हैं, रिगार्ड करते हैं। एस्टीम यानी कि रिगार्ड करना। नेक्स्ट है एस्टीमेट। एस्टीमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, यानी कि क्या करना, असेस करना। ठीक है, तो एस्टिमेट करते हैं हम कि कितना इनकम, मतलब कि इसमें खर्चा पानी कितना आएगा, तो उसको एस्टिमेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है अलग थलग है जो, कैसा है, सेपरेटेड है। तो याद रखिए सेपरेटेड के लिए अगर आपसे एक वर्ड पूछा जाए तो क्या बताओगे, एस्ट्रेंज्ड भी होता है, सेपरेटेड माने एस्ट्रेंज्ड। ओके, एस्ट्रेंज्ड यानी कि सेपरेट करना। नेक्स्ट है इथिकल। इथिकल का मतलब होता है नैतिक है जो, इक्विटेबल है। ठीक है, इथिकल का मतलब होता है नैतिक, और इसको और क्या बोलेंगे, इक्विटेबल। इक्विटेबल वर्ड याद रखिए आप। इथिकल यानी कि कैसा है, इक्विटेबल है। नेक्स्ट है ईओलॉजी। ईओलॉजी किसको बोलते हैं, गुणगान को बोलते हैं, प्रेज को, जो प्रशंसा वाला जो होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, ईओलॉजी। ठीक है, ईओलॉजी रिलेटेड टू प्रेज। नेक्स्ट है इवेंचुअली। इवेंचुअली माने आखिरकार, या फाइनली, या अल्टीमेटली हो ही जाना है। तो इवेंचुअली यानी कि फाइनली है, अल्टीमेटली है। नेक्स्ट है एविडेंस। एविडेंस यानी कि सबूत होता है, और क्या बोलते हैं सबूत को, इंडिकेशन, जो क्या इंडिकेट करता है कि मतलब दोषी है या नहीं कोई, तो उसको क्या इंडिकेशन बोलते हैं, एविडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है इवेंस्ड। इवेंस्ड का मतलब क्या हो जाएगा, दिखाई पड़ना, यानी कि जो शोड है, कैसा है, शोब्ड है, शोब्ड। शो यानी कि दिखाई पड़ना, यानी कि इवेंस्ड।
इविंस्ड यानी कि शोव्ड यानी दिखाई पड़ना। नेक्स्ट है एक्सेजरेटेड। एक्सेजरेटेड यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी कि क्या करना, मैग्नीफाइड कर देना। एक्सेजरेटेड यानी कि मैग्नीफाइड कर देना। नेक्स्ट है एक्सेजरेशन। एक्सेजरेशन यानी कि वही विस्तार हो जाएगा, और विस्तार को और क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन। एम्पलीफायर सुना है, तो उससे क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन यानी एक्सेजरेशन। नेक्स्ट है एग्जाल्ट। एग्जाल्ट यानी कि प्रीच करना होता है। एग्जाल्ट यानी कि क्या होता है, प्रीच करना होता है। नेक्स्ट है एग्जाल्टेशन। एग्जाल्टेशन यानी कि परमानंद होता है। यहाँ पर तो अर्थ बहुत चेंज हो चुका है, यानी कि एग्जाल्टेशन यानी कि क्या होता है, एक्सटेसी। तो ज़्यादा अगर आप एग्जाल्ट करते हो कोई, तो क्या होता है, एग्जाल्टेशन होता है, परमानंद मिलता है। नेक्स्ट है एग्जास्परेट। एग्जास्परेट यानी कि भड़काना। तो स्प्रेट, स्प्रेट स्प्रेट स्प्रे से क्या कर दिया, किसी को हमने एग्जास्परेट कर दिया, भड़का दिया, इन्फ्यूरिएट कर दिया, उसको गुस्सा दिला दिया। तो एग्जास्परेट यानी कि क्या होता है, इन्फ्यूरिएट करना। नेक्स्ट है एक्सीड। एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होना या सरपास्ड होना। ठीक है, तो एक्सीड अमाउंट होना यानी कि ज़्यादा होना। नेक्स्ट है एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट यानी कि अंश होना। एक्सर्प्ट यानी कि क्या, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट और एक्सर्प्ट का मतलब क्या होता है, अंश होता है। तो अब तो सीधा याद रखिए कि एक्सर्प्ट का सिनोनिम हो जाएगा एक्सट्रैक्ट। एक्सर्प्ट, एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट है एक्सकोजिटेट। एक्सकोजिटेट यानी कि ईजाद, ईजाद करना, यानी कि इन्वेंट करना, सॉरी। तो एक्सकोजिटेड यानी कि क्या होता है, इन्वेंट करना होता है। एक्सकोजिटेट, एक्सकोजिटेट यानी कि इन्वेंट करना। नेक्स्ट है एग्जेक्रेट। एग्जेक्रेट यानी कि कोसना, यानी कि कर्स देना। कर्स यानी कि वही श्राप देना किसी को, कोसने के लिए क्या बोलते हैं, एग्जेक्रेट। एग्जेक्रेट यानी कि कर्स। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है पालन करना, इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो एग्जीक्यूट यानी कि इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट यानी कि क्या होता है, मुक्त या छूट। तो आप जो एसएससी का फॉर्म भरते हो उसमें आपको ये वर्ड मिल जाएगा, एग्जेम्प्ट यानी कि मुक्त या छूट। और इसके लिए सिनोनिम है इम्यून और एक्सक्लूड। तो इनको ज़रूर याद रखिए, इम्यून और एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, एग्जेम्प्ट यानी कि मुक्त या छूट को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सहॉस्टेबल। एक्सहॉस्टेबल यानी कि समाप्त हो जाने वाला। एक्सहॉस्टेबल यानी कि समाप्त हो जाने वाला। और समाप्त हो जाने वाले के लिए क्या बोलते हैं, टेम्परेरी। यानी कि एक्सहॉस्टेबल का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेरी है जो। नेक्स्ट है एक्सहाइबिटेड। एक्सहाइबिटेड यानी कि प्रदर्शन किया, यानी कि डिस्प्लेड करना। तो एक्सहाइबिटेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेड। एक्सहाइबिटेड यानी कि डिस्प्लेड। नेक्स्ट है एक्सहॉर्ट। एक्सहॉर्ट यानी कि उकसाना, यानी कि प्रेशर करना किसी को, क्या कहलाता है, एक्सहॉर्ट। एक्सहॉर्ट यानी कि प्रेशर करना, यानी कि उकसाना। नेक्स्ट है एग एक्सोरसाइज। एक्सोरसाइज यानी कि भगाना, यानी कि एक्सपेल कर देना। एक्सोरसाइज यानी कि क्या होता है, एक्सपेल करना होता है। एक्सोरसाइज यानी कि क्या कर देना, एक्सपेल कर देना, यानी कि भगाना। नेक्स्ट है एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल यानी कि कैसा है, लचीला है, फ्लेक्सिबल है। एक्सपेंडेबल किसको बोलते हैं, फ्लेक्सिबल को। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट यानी कि स्पष्ट। 501 क्या है, एक्सप्लिसिट यानी कि स्पष्ट है, क्लियर है, ल्यूसिड है। तो एक्सप्लिसिट का सिनोनिम क्या है, क्लियर, ल्यूसिड। ठीक है, उसके बाद है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है बेनकाब करना, रिवील करना। एक्सपोज यानी कि रिवील करना। नेक्स्ट है एक्सपोजिटरी।
एक्सपोजिटरी यानी कि वर्णनात्मक है जो, एक्सपोजिटरी यानी कि वर्णनात्मक है, इलस्ट्रेटिव है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोजिटरी यानी कि इलस्ट्रेटिव। एंड नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालना या विड्रा करना। एक्सट्रैक्ट यानी कि क्या होता है? निकालना यानी कि विदड्रा करना। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वैगेंटली, एक्स्ट्रा वैगेंटली यानी कि क्या होता है? एक्सपेंसिवली यानी कि खर्चीले ढंग से, खर्चीले ढंग से क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वैगेंटली को एक्सपेंसिवली। ओके। नेक्स्ट है एक्सट्रीकेट, एक्सट्रीकेट यानी कि मुक्त करना, फ्री करना और रिमूव करना। ठीक है, एक्सट्रीकेट का मतलब क्या होता है? फ्री करना, रिमूव करना, एक्सट्रीकेट। ठीक है, तो ट्री को काट के क्या कर दिया आपने? एक्सट्रीकेट कर दिया, फ्री कर दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी जो है उसको बोलते हैं। और वो कैसा होता है? टॉकेटिव होता है। जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा बोलता है, टॉकेटिव होता है। नेक्स्ट है एक्ज्यूब्रेंट, एक्ज्यूब्रेंट यानी कि उत्सुक है जो, कैसा है? ईगर है। ईगर किसको बोलते हैं? जो एंथुसियाज है उसको बोलते हैं एक्ज्यूब्रेंट, एक्ज्यूब्रेंट यानी कि ईगर। नेक्स्ट है एक्सक्यूड, एक्स्यूड, एक्सक्यूड या एक्स्यूड कह सकते हो। एक्स्यूड यानी कि रिसना या टपकना को बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? ऊज, क्या वर्ड है यार, ऊज, एक्स्यूड यानी कि ऊज। नेक्स्ट है फेब्यूलस, फेब्यूलस यानी कि शानदार या मार्वलस है जो। तो याद रखिए फेब्यूलस का मतलब क्या होता है? मार्वलस यानी कि शानदार। एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? फैकेट। नेक्स्ट क्या? फैकेट, फैकेट यानी कि मुखौटा या क्या? फ्रंटेज। ठीक है, तो फैकेट का मतलब क्या होता है? मुखौटा। और क्या बोलते हैं इसको? फ्रंटेज। फेस, इसमें फेस वर्ड दिख रहा है तो फेस के लिए क्या होता है? फैकेड होता है। और फ्रंटेज भी बोलते हैं फैकेड को। ठीक है, नेक्स्ट है फैसाइल, फैसाइल यानी कि सहज। तो जो सहज लोग होते हैं उनको आसानी से फंसा लेते हैं लोग, फैसाइल। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओवर सिंप्लीफाइड है और सैलो है जो। ठीक है, तो ओवर सिंप्लीफाइड और सैलो क्या हो जाएंगे? फैसाइल के सिनोनिम। नेक्स्ट है फैसिलिटी, फैसिलिटी यानी कि कौशल या स्किल, इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। फैसिलिटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्किल। नेक्स्ट है फैक्सीमाइल, फैक्सीमाइल बोलते हैं नकल को। और क्या बोलते हैं? रेप्लिका भी बोला जाता है नकल को। ठीक है, तो फैक्सीमाइल यानी कि क्या? रेप्लिका। नेक्स्ट है फेयर, फेयर का मतलब होता है प्रगति करना, प्रोग्रेस करना। ठीक है, याद रखिए फेयर का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस करना। नेक्स्ट है फैसिनेट, फैसिनेट यानी कि मंत्रमुग्ध करना किसी को, वही क्या कर देना? एंथ्रॉल कर देना, यानी कि कैप्टिवेट कर देना। ये क्या कहलाता है? फैसिनेट करना। तो फैशन से उसने क्या करा? अपने फैशन दिखाकर फैसिनेट कर दिया सबको, कैप्टिवेट कर दिया। नेक्स्ट है फैसिनेशन, वही फैसिनेशन यानी कि आकर्षण। और आकर्षण को और क्या बोलते हैं? अपील भी हमने पढ़ा था कि क्रिकेट में लोग क्या अपील करते हैं तो सभी का आकर्षण उसी तरफ चला जाता है। तो अपील का मतलब भी क्या हो जाएगा? फैसिनेशन। एंड नेक्स्ट है फैटल, फैटल का मतलब होता है जानलेवा है जो, कैसा है? डेडली है यानी कि घातक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फैटल। फैटल को और क्या बोलेंगे? डेडली या डेंजरस। नेक्स्ट है फेवर्ड, फेवर्ड यानी कि पसंद, पसंदीदा। तो जो पसंदीदा चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? हमारे फेवर्ड, फेवर में होती हैं। तो फेवर्ड को और क्या बोलेंगे? प्रेफर्ड बोल देंगे। फेवर्ड, प्रेफर्ड। नेक्स्ट है फिग्न, फिग्न का मतलब होता है बहाना करना यानी कि प्रिटेंड करना। फिग्न
याद रखिए फिग्न, फिग्न यानी कि क्या करना, प्रिटेंड करना यानी कि बहाना करना। ठीक है, तो फीग्न में क्या वर्ड दिख रहा है, फी दिख रहा है, फी। तो कभी कभी आप कोचिंग की फ़ी के लिए क्या करते हो, बहाना कर देते हो कि सर नहीं है अभी फीग्न। नेक्स्ट है फेलिसिटेटेड, फेलिसिटेटेड यानी कि सम्मानित करना होता है, कॉन्ग्रेचुलेटेड करना होता है। किसको, फेलिसिटेटेड। तो अगर आपको पहली सीट मिल जाती है तो लोग आपको क्या करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटेड करते हैं। ठीक है, किसके लिए, फेलिसिटेटेड। नेक्स्ट है फेस्टिविटी, फेस्टिविटी का मतलब होता है उत्सव का समय, सेलिब्रेशन का टाइम, फेस्टिविटी यानी कि सेलिब्रेशन। नेक्स्ट है फैच, फैच का मतलब क्या होगा, लाना या ब्रिंग। ब्रिंग सिंपल आपने पढ़ा होगा, ब्रिंग का मतलब लाना होता है, फैच का मतलब भी क्या हो जाएगा, लाना। फैच करते हैं ना डाटा को, ठीक है, तो फैच का मतलब ब्रिंग करना। नेक्स्ट है फिक्सन, फिक्सन यानी कि कल्पना। दोस्तों जो हॉलीवुड होता है उसमें फिक्सन मूवी होती हैं, फिक्सन यानी कल्पना वाली। और क्या बोलते हैं, फैंटेसी भी बोला जाता है कल्पना को। ठीक है, फिक्सन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फैंटेसी। ठीक है, फिक्सन फैंटेसी। नेक्स्ट है फिलिप, फिलिप यानी कि प्रोत्साहन को बोलते हैं। फिलिप यानी कि क्या, प्रोत्साहन या बूस्ट। किसी चीज़ को क्या बूस्ट कर दिया जाए तो वो क्या होता है, फिलिप कर देना, उसको फिल कर देना, फिल आईपी, उसमें आईपी एड्रेस को फिल कर दिया तो क्या हो गया, वो बूस्ट हो गया, फिलअप हो गया, फिलिप हो गया। ठीक है, उसके बाद है फाइनल, फाइनल यानी कि आखिरी। और जो आखिरी होता है उसको क्या बोलते हैं, कंक्लूडिंग बोला जाता है। तो फाइनल यानी कि कंक्लूडिंग है। नेक्स्ट है फिशर, फिशर यानी कि दरार। ठीक है, फिशर किसको बोलते हैं, दरार को बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, क्लीवेज, क्लीवेज भी बोला जाता है दरार को, याद रखना थोड़ा सा। फिशर यानी कि दरार, और क्या, क्लीवेज। नेक्स्ट है फ्लेवर, फ्लेवर गैस्टेट, फ्लेवर गैस्टेट, फ्लेवर गैस्टेट यानी क्या होता है, स्तंभित, यानी कि कैसा है, डम्ब फाउंडेड और एस्टोनिस्ड। ओके, सो फ्लैबरगास्टेड, फ्लैबरगास्टेड यानी कि कैसा, स्तंभित है, डम्ब फाउंडेड और एस्टोनिस्ड इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक बार फिर से कि फ्लैबरगास्टेड यानी कि कैसा, स्तंभित, डम्ब फाउंडेड और एस्टोनिस्ड इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट यानी कि घोर, फ्लैग्रेंट यानी कि घोर, यानी कि कैसा, एट्रोसियस, घोर कोहरा लगा हुआ है उसको क्या बोलें, फ्लैग जो होता है कोहरा, कैसा है, फ्लैग्रेंट लगा हुआ है, फ्लैग्रेंट है, कैसा है, घोर है। और क्या बोलते हैं, एट्रोसियस, एट्रोसियस भी बोलते हैं किसको, फ्लैग्रेंट। ठीक है, तो फ्लैग्रेंट का सिनोनिम एट्रोसियस। नेक्स्ट है फ्लेयर, फ्लेयर यानी कि विशिष्ट योग्यता को बोला जाता है, जो टैलेंट होता है किसी में उसको क्या बोलते हैं, फ्लेयर, क्या बोलते हैं, फ्लेयर, विशिष्ट योग्यता या टैलेंट को फ्लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा, फ्लॉन्ट यानी कि दिखावा करना, एक्स हाइबिट करना। ठीक है, तो फ्लॉन्ट यानी कि एक्स हाइबिट करना। नेक्स्ट है फ्लेक, फ्लेक का मतलब होता है धब्बा या स्पॉट। तो याद रखिए स्पॉट को और क्या बोलते हैं, फ्लेक, क्या बोलते हैं, फ्लेक। नेक्स्ट है फ्लैजलिंग, फ्लैजलिंग यानी कि अनुभवहीन मनुष्य, जो अनुभवहीन मनुष्य है उसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस बोलते हैं, बिगनर बोलते हैं, फ्लैजलिंग बोलते हैं। या फील्डिंग से याद रखिए, तो जो शुरू शुरू में क्रिकेट खेलने जाता है उससे क्या कराते हैं, फ्लैजलिंग कराते हैं, फील्डिंग कराते हैं, फ्लैजलिंग। ओके, उसके बाद है फ्लॉट, फ्लॉट का मतलब होता है बहना या तैरना। और क्या बोलते हैं, स्लाइड भी बोलते हैं। तो बहना या तैरने को और क्या बोलते हैं, स्लाइड भी बोलते हैं। तो फ्लॉट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्लाइड, फ्लोटिंग। नेक्स्ट है फ्लॉट, फ्लॉट यानी कि उपहास करना होता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा अंतर है इसमें, आउटवर्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फ्लाउट कह सकते हो आप, फ्लाउट यानी कि उपहास करना, मूक करना। सॉरी फॉर दिस।
आप यहाँ पर देख सकते हो, फ्लाउट यानी कि मूक करना, फ्लोट यानी कि स्लाइड, एंड फ्ल्यूक यानी कि अकस्मात सफलता को बोलते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है, लक दिख रहा है, फ्ल्यूक, फ्ल्यूक, फ्ल्यूक यानी कि अकस्मात सफलता या चांस को बोलते हैं क्या, फ्ल्यूक। नेक्स्ट है फ्लंग, फ्लंग यानी कि छितराना या फेंकना, छितराना या फेंकना या थ्रे करना क्या कहलाता है, फ्लंग। तो याद रखिए फ्लंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, थ्रे। एंड नेक्स्ट है फ्लूरोसेंट, फ्लूरोसेंट लैंप सुना है, CFL, कम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप, वही का है ये क्या, ग्लोइंग या चमक को बोलते हैं क्या, फ्लोरोसेंट। ठीक है, फ्लोरोसेंट यानी कि ग्लोइंग या चमक। नेक्स्ट है फ्लटर, 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 फ्लटर यानी कि स्पंदन, फ्लटर किसको बोलते हैं, स्पंदन को, फ्लिकर को बोलते हैं, फ्लिकर। तो याद रखिए फ्लटर, फ्लिकर, फ्लटर, फ्लिकर। नेक्स्ट है फॉलिएज, फॉलिएज यानी कि वनस्पति या ग्रीनरी को बोला जाता है। ठीक है, फूलों की एज, फूली, फॉलिएज यानी कि वनस्पति या ग्रीनरी। नेक्स्ट है फोमेंट, फोमेंट यानी कि भड़काना, फोमेंट यानी कि इंसाइट करना होता है। ठीक है, फोमेंट यानी कि क्या होता है, भड़काना, इंसाइट करना, फोमेंट। नेक्स्ट है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी कि रोकना होता है, बैन कर देना, प्रीक्लूड कर देना, प्रोहाइबिट कर देना। तो याद रखिए प्रीक्लूड का मतलब क्या होता है, फॉरबिड। ठीक है, फॉरबिड यानी कि बैन करना, प्रीक्लूड करना। नेक्स्ट है फोरबोर्डिंग, फोरबोर्डिंग यानी पूर्वाभास होना, फोरबोर्डिंग यानी कि पूर्वाभास यानी कि अलार्म होना। ठीक है, तो फोरबोर्डिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अलार्म। एंड नेक्स्ट है फोरगो, फोरगो यानी कि त्यागना होता है, फोरगो, फोरगो यानी कि त्यागना यानी कि लीव कर देना या गिव अप करने को क्या बोलते हैं, फोरगो। नेक्स्ट है फॉरगिव, फॉरगिव यानी कि माफ़ करना होता है, पार्डन करना होता है। ठीक है, फॉरगिव यानी कि माफ़ करना, पार्डन। नेक्स्ट है फॉरसेकन, फॉरसेकन यानी कि छोड़ा हुआ, फोरसेक, फोरसेक मतलब भी क्या होता है, छोड़ना ही होता है, अबेंडन्ड करना। ठीक है, तो फॉरसेकन यानी कि अबेंडन्ड। नेक्स्ट है फॉर्सवियर, फॉर्सवियर यानी कि शपथ पूर्वक त्यागना। ये याद रखिए आप, फॉर्सवियर का मतलब क्या होता है, शपथ पूर्वक त्यागना, यानी कि फोरसेक करना ही होता है, लेकिन फॉर्सवियर यानी कि शपथ पूर्वक। नेक्स्ट है फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड यानी कि साहस, एटीट्यूड। ठीक है, फोर्टिट्यूड साउंड लाइक एटीट्यूड, यानी कि ब्रेवरी को बोलते हैं। फोर्टिट्यूड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा। ठीक है, फोर्टिट्यूड। एंड नेक्स्ट है फॉजलाइज, फॉजलाइज यानी मिलकर पत्थर बन जाना। तो फॉजिल्स आपने सुना होगा, जो बरसों तक दबे रहते हैं ज़मीन के अंदर, वो क्या फॉजिल्स बन जाते हैं। फॉजलाइज यानी कि क्या होता है, अमलगमेट, अमलगमेट, अमलगमेट यानी कि क्या, फॉजलाइज। याद रखिए फॉजलाइज का सिनोनिम अमलगमेट। एंड नेक्स्ट है फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, आधार होता है, बेस होता है। ठीक है, तो फाउंडेशन यानी कि बेस, जब तक आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तब तक आप क्या सही नहीं बन पाओगे। ओके, सो इस वीडियो में हमारे हो पाए 150, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो कैसा लगा एक लाइक और कमेंट में अपना राय ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।